आज हम पाइला में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि पाइला में श्वसन किस तरह से होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पाइला मोलस्का वर्ग का एनिमल है जिसकी क्लास गैस्ट्रोपोडा है। पाइला जल और स्थल दोनों पर पाया जाने वाला प्राणी है, इसलिए इसे उभयचर प्राणी भी कहते हैं। दोनों जगह पाए जाने के कारण इसमें जलीय तथा वायवीय दोनों प्रकार का श्वसन होता है। दोनों प्रकार के श्वसन की क्रियाओं को ठीक से संचालित करने के लिए इसमें जलीय श्वसन के लिए गिल या टिनिडियम और वायवीय श्वसन या एरियल रेस्पिरेशन के लिए इसमें पल्मोनरी सैक और लंग्स होते हैं। इसमें बाईं और दाईं न्यूकल लोब्स भी पाई जाती है जो भी श्वसन में हेल्प करती है। इस तरह से पाइला में 3 तरह के श्वसन अंग पाए जाते हैं। फर्स्ट है टिनिडियम और गिल, सेकंड है पल्मोनरी सैक और थर्ड है न्यूकल लोब। फर्स्ट हम पढ़ेंगे टिनिडियम और गिल के बारे में। पाइला में जो गिल पाए जाते हैं वो मोनोपेक्टिनेट टाइप के गिल होते हैं, मतलब कंघी के समान जो संरचनाएं होती हैं टिनिडियल एक्सिस से एक तरफ निकली हुई, उस तरह के गिल को मोनोपेक्टिनेट टाइप ऑफ गिल कहते हैं। ये गिल ब्रैंकियल चैम्बर में दाहिनी ओर स्थित होते हैं और इसके जो पृष्ठ पार्श्व भित्ति होती है उसकी सहायता से लटके रहते हैं। वह अक्ष जिसके द्वारा गिल चैम्बर में लटके रहते हैं टिनिडियल एक्सिस कहलाती है। डायग्राम ए जो है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर की ओर टिनिडियल एक्सिस है और उससे टिनिडियल लैमेली निकली हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह के गिल जो है जिसमें टिनिडियल एक्सिस से लैमेली एक तरफ निकली हुई है वो मोनोपेक्टिनेट टाइप के गिल होते हैं। ये लैमेली जो है सेंटर में काफ़ी बड़ी होती है और दोनों सिरों की तरफ उनकी लेंथ थोड़ी कम होती जाती है। सी डायग्राम जो दिखाई दे रहा है उसमें पता चलता है कि लैमेली के जो चौड़ा भाग है वो मेंटल के साथ चिपककर टिनिडियल एक्सिस का निर्माण करता है और उससे लैमेली का जो दायां भाग है वो छोटा होता है, तो इसको एफरेंट साइड कहते हैं। बी और सी डायग्राम में दिखाई दे रहा है। बी डायग्राम में टिनिडियल एक्सिस है जिसमें एफरेंट ब्लड वेसल्स, इफरेंट ब्लड वेसल्स और एक्सिस दिखाई दे रही है। इफरेंट साइड बड़ी है, एफरेंट साइड छोटी है, बीच में ट्रांसफर प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। इससे डायग्राम को देख के ही हम कह सकते हैं कि सभी लैमेली एक आकार की नहीं होती है। प्रत्येक लैमेला के आगे और पीछे की तरफ ट्रांसवर्स प्लीट्स पाई जाती हैं। बी डायग्राम में सबसे नीचे की ओर जो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें अंदर की ओर ट्रांसवर्स प्लीट्स दिखाई दी है। इन ट्रांसवर्स प्लीट में ब्लड कैपिलरीज की शाखाएं पाई जाती हैं। पाइला में गिल राइट साइड में स्थित होते हैं, किंतु इनमें जो ब्लड की सप्लाई होती है और तंत्रिकाओं की होती है वो देखने से हमें ज्ञात होता है कि ये वास्तव में लेफ्ट साइड का ही अंग होता है। जैसा कि शुरू में बताया गया है, पाइला मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है। गैस्ट्रोपोडा का स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें ऐंठन होती है, टॉर्सन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके लेफ्ट साइड के कुछ भाग राइट साइड की तरफ आ जाते हैं, तो इसीलिए इसमें गिल राइट साइड में दिखाई देता है। इसकी गिल लैमेली की जब हम हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं
तो हमें दिखाई देता है कि लैमेली एक खोखली संरचना होती है जो कि डायग्राम डी में दिखाई गई है। इसमें भीतर की ओर एक नैरो कैविटी पाई जाती है और दोनों लेटरल साइड में उपकला स्तर का पाया जाता है जो कि 3 लेयर का बना होता है। फर्स्ट नॉन सिलिएटेड और कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल, सेकंड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल और थर्ड ग्लैंडुलर सेल्स जो कि डायग्राम डी में आपको दिखाई दे रही है। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये बेस से या आधार से चिपकी रहती हैं और इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और ऑब्लिक मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं और सबसे नीचे इसमें मेंटल लेयर पाई जाती है। सेकंड है पल्मोनरी सैक। ये पल्मोनरी सैक का डायग्राम है। पाइला में एक पल्मोनरी सैक होता है और यह मेंटल कैविटी की छत से पल्मोनरी चैम्बर में लटका रहता है। ए डायग्राम में और बी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यह पल्मोनरी चैम्बर में लटका हुआ रहता है। इसकी जो लेयर भित्ति होती है उसमें काफ़ी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। पल्मोनरी सैक की पृष्ठ सतह या डोर्सल सरफेस में एक डार्क कलर का पिगमेंट पाया जाता है जबकि इसकी वेंट्रल सरफेस पर लाइट कलर की होती है। पल्मोनरी सैक न्यूमोस्टोम छिद्र द्वारा ऑस्फिरिडियम के राइट साइड में मेंटल कैविटी के पल्मोनरी चैम्बर में खुलता है। बी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि पल्मोनरी सैक एक ओपनिंग के द्वारा पल्मोनरी चैम्बर में किस तरह से खुल रही है। पाइला में 2 न्यूकल लोब पाई जाती हैं। यह सिर के दोनों तरफ फुट के ऊपर की ओर स्थित होती है। मेंटल की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी संकुचनशील होती हैं और उसमें बहिर्वर्तियाँ पाई जाती हैं। इनमें जो लेफ्ट न्यूकल लोब होती है वो राइट न्यूकल लोब से बड़ी होती है। लेफ्ट न्यूकल लोब पाइला में जिस तरफ ऑस्फिरिडियम पाया जाता है उस तरफ होती है। जब इसमें रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तो यह न्यूकल लोब एक साइफन का निर्माण करती है और लेफ्ट पाली से इसमें जल भीतर की ओर प्रवेश करता है। मतलब लेफ्ट न्यूकल लोब से जल भीतर की ओर प्रवेश करता है और राइट न्यूकल लोब से जल बाहर की ओर निकल जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कि श्वसन की क्या क्रिया विधि है। पाइला में जैसा कि शुरू में ही बताया गया है दोनों प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं।